फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएं 1 से 9 तक। योशिया के पुत्र यूदा के राजा यहोयाकीम के शासनकाल के प्रारंभ में यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु यह कहता है, प्रभु के मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर यूदा के सब नगरों के निवासियों को संबोधित करो, जो वहाँ आराधना करने आते हैं। जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा, यह सब उन्हें सुनाओगे, एक शब्द भी नहीं छोड़ोगे। हो सकता है कि वे सुने और अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे पास लौट आएं। तब मैं भी अपना मन बदलकर उनके पापों के कारण उस पर विपत्ति भेजने का अपना विचार छोड़ दूंगा। इसलिए उनसे कहो, प्रभु यह कहता है, यदि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे और उस संहिता का पालन नहीं करोगे जिसे मैंने तुमको दिया है, यदि तुम मेरे सेवकों की उन नबियों की बात नहीं सुनोगे जिन्हें मैं व्यर्थ ही तुम्हारे पास भेजता रहा, तब मैं इस मंदिर के साथ वही करूँगा जो मैंने शीलो के साथ किया, और मैं इस नगर की पृथ्वी के राष्ट्रों की दृष्टि में अभिशाप की वस्तु बना दूंगा। याजकों, नबियों और सभी लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह का यह भाषण सुना। जब यिर्मयाह प्रभु के आदेश के अनुसार जनता को यह सब कुछ सुना चुका था, तो याजक, नबी और सब लोग यह कहते हुए उस पर टूट पड़े, तुमको मरना ही होगा। तुमने क्यों प्रभु के पास नाम पर भविष्यवाणी की है कि यह मंदिर शीलो के सदृश और यह नगर एक निर्जन खंडर हो जाएगा। सब लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह को घेर लिया। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जो अकारण मुझसे बैर रखते हैं, उनकी संख्या मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। जो अकारण मेरा विरोध करते हैं, वे मुझसे शक्तिशाली हैं। जो चीज़ मैंने चुराई नहीं, उसे मुझे लौटाना पड़ता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं, और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेसी सा बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष।
हालेलुया। प्रभु का वचन सदा ही बना रहता है। उस वचन का सुसमाचार आप लोगों को मिल गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 पद संख्याएं 54 से 58 तक। वे अपने नगर आए जहाँ वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पढ़कर कहते थे, इससे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से हम लोगों ने सुना। यिर्मयाह नबी यरूशलेम के मंदिर के विध्वंस के बारे में बताते हैं। जब हम लोग नए विधान में आते हैं, नए विधान में हम लोग ईंटा और पत्थर के मंदिर के बारे में नहीं, बल्कि जीवंत मंदिर के बारे में सुनते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में, पहले पत्र में 6 अध्याय 19 और 20 वाक्यों में इसी प्रकार कहते हैं, क्या आप ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है, उससे आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको अपने पर अधिकार नहीं है। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हम लोगों को अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करना है, क्योंकि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर की उपस्थिति को हम लोगों को प्रकट करना है अपने जीवन के द्वारा। हमारे अंदर ईश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से मिलकर एक हो जाता है। हम कुरिन्थियों के नाम पत्र में ही 6 अध्याय का 17वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। मेरी आत्मा प्रभु की आत्मा से मिलकर के एक हो गया और मैं एक नई सृष्टि बन गया हूँ। मैं ईश्वर की संतान बन गया हूँ। मैं अनंत जीवन के अधिकारी बन गया हूँ। इन दिनों हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार से हम लोग मिस्सा के समय में सुसमाचार सुन रहे थे। रविवार के मिस्सा में हम लोगों ने इस पाठ को सुना। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है, तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। खेत में छिपा हुआ खजाने के सदृश है ईश्वर का राज्य। ये खेत का मूल्य क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एक खजाना है, छिपा हुआ खजाना है हमारे इस जीवन का मूल्य, क्योंकि हमारे अंदर एक खजाना है। वो खजाना क्या है? अनंत जीवन। वो खजाना है
ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से मिलकर के एक हो गया है। हम लोग मूल्यवान व्यक्ति, हम मूल्यवान लोग बन गए हैं। हमारा मूल्य कितना है? पेतरुस के पहले पत्र में पहले अध्याय का 18वां और 19वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, आपके पूर्वजों से चले आए हुए निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त के कीमत पर हुआ है। तो हमारा कीमत, हमारा मूल्य कितना है? यीशु के, ईश्वर के पुत्र के जीवन के बराबर है। परम पिता ईश्वर मुझे इतना मूल्य देते हैं जितना अपने बेटे यीशु मसीह को देता है। इसलिए यीशु ने ही कहा, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले, अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य क्या दे सकता है? मेरा मूल्य इस दुनिया के सारे वस्तुओं से बढ़कर है। इसलिए पिता ईश्वर ने मेरे उद्धार के लिए, आपके उद्धार के लिए अपने पुत्र को भेजा है। हम लोगों को इस मूल्य को समझना है और इस मूल्य के योग्य जीवन बिताना है। हम लोग ईश्वर की संतान है, ईश्वर के परिवार के सदस्य है। हम लोग इस महान कृपा के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, नासरत के लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया। उन लोगों के लिए यीशु एक बड़ाई का बेटा था। वे लोग कहते थे, इनको हम लोग जानते हैं, इसका भाई बहन हमारे साथ है, इसके माता और पिता को हम लोग जानते हैं, एक बड़ाई का बेटा है। माने दुनिया की दृष्टि से देखा, हमारे लिए यीशु ईश्वर का पुत्र है। हम लोग संत कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पत्र में इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा पत्र 5वां अध्याय का 15वां वाक्य, मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए, हाँ ये सुनिए, इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते, किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। हम लोग किसी को दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हम हर एक व्यक्ति ईश्वर की संतान है, निरे मनुष्य नहीं है। और यीशु भी निरे मनुष्य नहीं है, बड़ाई का बेटा नहीं है। यीशु भी हमारे लिए ईश्वर का पुत्र है। संत योहन अपने सुसमाचार लिखते हुए उसका लक्ष्य क्या है, क्यों उन्होंने इस सुसमाचार को लिखा है, इसी प्रकार बताते हैं। अध्याय 20 पद संख्या 30 और 31, ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र है और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। तो ईसा ईश्वर के पुत्र है, ये विश्वास करना, यही है हमारा दृष्टिकोण यीशु के तरफ। और ये विश्वास के द्वारा हमको ईश्वर का जीवन, अनंत जीवन मिलता है। संत योहन के पहले पत्र के 5वां अध्याय का 4था वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर के हर संतान संसार पर विजयी होती है, वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास ये है, कौन संसार पर विजयी होते हैं? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। यीशु हमारे लिए ईश्वर के पुत्र है। जब हम लोग ये विश्वास करेंगे, हम लोग संसार पर विजयी होंगे।
संसार पर विजय माने मृत्यु पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। हम लोग संत यूहन्ना के ही पहले पत्र के 5वां अध्याय का 11वां और 12वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमको अनंत जीवन प्रदान किया है। जिससे पुत्र प्राप्त है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, जिससे पुत्र प्राप्त नहीं है उससे अनंत जीवन प्राप्त नहीं है। यीशु के द्वारा हमको अनंत जीवन मिला है। ये यीशु ईश्वर का पुत्र है। इस यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। भाई और बहनों, हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस विश्वास के लिए। ये विश्वास जो हम लोगों को मिला है, परिवार से मिला है, परंपरा से मिला है, कलीसिया से मिला है। इस विश्वास में बने रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज कलीसिया विशेष करके संत इग्नाशियुस लयोला का पर्व मनाते हैं। हम लोग उनकी मध्यस्थता मांगेंगे ताकि जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में विश्वास को उतारा और विश्वास का जीवन बिताया, उसी प्रकार हम लोग भी विश्वास का जीवन बिता सके। हम लोग प्रार्थना करें। हे परम पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं संत इग्नाशियुस लयोला के लिए और उनके समान अन्य सभी संतों के लिए। प्रेरितों से लेकर के आज तक जितने सारे लोग शहीद बन करके अपने विश्वास के लिए प्रमाण दिया, जितने सारे लोग अपने जीवन में अपने विश्वास को उतारा, उन सभी भाई बहनों के लिए, संत शहीदों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, उनकी प्रार्थना के द्वारा हम लोग भी अपने विश्वास का जीवन बिता सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।